कानून के मुताबिक पाकिस्तान में फैसले होते हैं, वैसे ये बताएं। आज तक तो मेरे ख्याल में कभी हो गए कभी ना हो गए। नजरिए जरूरत के तहत जहाँ जरूरत आती है, किसी को रगड़ा लगाना है तो रगड़ा लगाते हैं। इस किस्म का नजरिया जरूरी है। ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि नजरिए जरूरत के लिए आप भी बात करेंगे तो मैं भी बात करूँगा, या आप अंदर जाएंगे या मैं अंदर जाएंगे। आइन और कानून की बात करनी है। जब आइन और कानून और अदलिया का एहतराम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अदलिया को अपने फैसलों का एहतराम करवाना पड़ेगा। अगर अदलिया अपने फैसलों का एहतराम नहीं कराएगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कुछ ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर नहीं मानेंगे, कल इंसान मुआशरे में कोई भी खड़ा होगे अदालत का ऑर्डर नहीं मानेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी। नाज़रीन, कैसर इलाही जो कि एहलिया हैं परवेज़ इलाही की, उनकी तरफ से परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, तो जिसकी आज भी समाअत हुई हाई कोर्ट में। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उनके वकील एडवोकेट आमिर सईद राह मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि आज की कार्रवाई में क्या हुआ और मजीद वो इसको किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कार्रवाई हुई सर आज में? देखिए, ये सबसे पहले तो हम इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे कि क्या इशू किस तरह हुआ था। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया था कि परवेज़ इलाही को किसी केस में कोई एजेंसी कोई इदारा अरेस्ट नहीं करेगा, कोई उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी, और डीएजी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि आप उनको घर छोड़ के आएँ। डीएजी इन्वेस्टिगेशन गाड़ी के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी का उनके घर के पास जाके गेट खोल दिया और पंजाब पुलिस के जरिए उनको उठा लिया वहाँ से। डीआईजी ऑपरेशंस ने उठाया? डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने उठाया उस, और ऑपरेशन का डीएजी वहाँ मौके पे साथ मौजूद था। पुलिस जितनी भी थी, पंजाब पुलिस थी, इन्होंने मिल के वहाँ से उठाया। उठाने के बाद इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ एक डिटेंशन ऑर्डर जारी किया, जिसके खिलाफ हमने यहाँ पर एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की और हेबियस पिटीशन फाइल की। हेबियस पिटीशन के अंदर आईजी इस्लामाबाद को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को बुलाया गया कि जब इस कोर्ट का एक ऑर्डर था तो आपने उनको किस तरह यहाँ से अरेस्ट किया, और इनको डीएजी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को कहा गया जब आपको ये ऑर्डर थे कि आपने उनको घर पहुँचाना है तो आपने किस तरीके से गाड़ी का गेट खोला। अब उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के 12 वारंट जारी हो चुके हैं और वो कोर्ट में पेश होने पे तैयार नहीं है। हमने आज कोर्ट के अंदर यही रिक्वेस्ट की है कि जनाब का एक ऑर्डर है, ऑनरेबल कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसकी विलफुल इन्होंने डिफाई किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और जनाब ऑर्डर फरमा रहे हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे। हमें आप कह रहे हैं कि आप केसेस के अंदर आर्गूमेंट्स करें। जब तक मुलजिम मौजूद नहीं होंगे उसके पहले हम उनका जवाब नहीं आएगा, हम किस तरीके से इस केस को आर्गू कर सकते हैं। आज कोर्ट काफ़ी बरम हुई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पे कि आप किस तरीके से कह रहे हैं कि एक लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज बुला रहे हैं उनको और वो यहाँ आना गवारा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट डेट के ऊपर आप उनको आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हों, सारे लोग आए और नेक्स्ट डेट 23 ऑफ दिस मंथ उसको इस केस के ऊपर आर्गूमेंट्स करें, और जो फेट होगा आइन और कानून और अदालत का एहतराम देखा जाना है, क्योंकि अदालत का अगर एहतराम होगा तो सबका एहतराम होगा। अगर अदालत कहती है कि किसी को घर पहुंचा के आए और पुलिस मिलके डिफॉल्ट करती है, उसको वहाँ से ऑर्डर को डिसोबे करती है, वायलेट करती है, वो हमारे साथ जाती नहीं हो रही, वो इस अदलिया के साथ जाती हो रही है। और अदलिया को चाहिए कि अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस बात पे बाउंड करें कि वो आइन और कानून और अदलिया का एहतराम करें। अगर अदलिया अपना एहतराम नहीं करवाएगी तो इससे माशरे खराब होंगे, हमें तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में या इससे पहले भी ऐसे हो चुके हैं? देखिए, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बाबर स्टार साहब ने एक ऑर्डर कहा था कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, उन्होंने फिर अरेस्ट किया। उसके ऊपर उन्होंने वहाँ का जो चीफ कमिश्नर था उसके खिलाफ वारंट निकाले और उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की। नहीं, मैं परवेज़ इलाही साहब के बारे में नहीं, इसके अलावा कोई केस की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है ऐसी कोई? नहीं, देखिए, हमारे परवेज़ इलाही साहब वाले तो आप अगर देखें तो इनके जो मंजूर इलाही थे, इनके वालिद साहब और ज़ोहर इलाही इनके चाचा थे, उस दौर के अंदर 1970s के अंदर यहाँ से उठा के उनको क्वेटा लेके गए थे। उसके ऊपर एक बड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की फेमस जजमेंट है, जिसके ऊपर सारे लोग रिलाई करते हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे में किस तरह लेके जाते हैं। आज वही चीज़ 30-35 साल बाद उनके बेटे को वही तरीके से उठा के यहाँ से अगवा करके इस्लामाबाद ले जाया गया। तो इसमें देखा ये जाना है, सबसे बड़ी बात होनी है, खानदानी विरासत का सिलसिला चल रहा है, पहले बाप के साथ फिर बेटे के साथ। देखिए, विरासत चलती है जो जलती है। हमने आइन और कानून की बात करनी है। जब आइन और कानून और अदलिया का एहतराम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अदलिया को अपने फैसलों का एहतराम करवाना पड़ेगा। अगर अदलिया अपने फैसलों का एहतराम नहीं कराएगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो कुछ ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर नहीं मानेंगे, कल इंसान मुआशरे का कोई भी खड़ा होकर अदालत का ऑर्डर नहीं मानेगा, इससे मुआशरे में कयास पैदा होगा।
अच्छा, कयास पैदा होगा। आपको क्या लगता है अगली समाज में परवेज इलाही साहब भी इधर पेश होंगे और मुल्जिमान भी इधर पेश हो जाएंगे सारे? नहीं नहीं, परवेज इलाही को तो पेश नहीं करना, क्योंकि परवेज इलाही की तो पिटिशन नहीं है ना कि उसको पेश होना है। बेसिक तो उनको जिन्होंने कंटेम्प्ट किया उन्होंने पेश होना है। परवेज इलाही के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसमें तो पेश हो रहे हैं, आज भी स्पेशल जज टंडन के अभी पेश होना है, बाकी केसेस में पेश हो रहे हैं। यहाँ कोर्ट ने उनको तलब नहीं किया हुआ, कोर्ट ने तलब किया हुआ है सिर्फ आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डीएजी ऑपरेशन और डीएजी इन्वेस्टिगेशन। कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रिलीफ के लिए तो हम अदालतों के अंदर आते हैं, रिलीफ तो मिले ना मिले, हमारा काम है कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स करना। आगे रिलीफ देना ना देना वो अदालत का इख्तियार है। वो अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे तो हमें कबूल होंगे, अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपीलेट फॉर्म पे तो जाएंगे, लेकिन हम दिल में बुरा कहेंगे कि ये जज साहब ने आइन और कानून से जज तो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करते हैं। नहीं। देखिए, ये आप कहते हैं, हम नहीं कहते, क्योंकि जज साहबान कई दफ़ा आइन और कानून से बाहर भी चले जाते हैं और वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने की सोचते हैं। तो तो ज़मीर हो गया तो ज़मीर से तो बेहतर फैसला नहीं, आइन और कानून का नहीं, मद्देनजर। ज़मीर का नहीं, फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आइन और ज़मीर बीच कानून में के नहीं मुताबिक पाकिस्तान में फैसले होते हैं, वैसे ये बताएं। आता। आज तक तो मेरे ख्याल में कभी हो गए कभी ना हुए। नजरिए ज़रूरत के तहत जहाँ ज़रूरत आती है, किसी को रगड़ा लगाना है तो रगड़ा लगा देते हैं। किस किस्म का नजरिया जरूरी है? तो ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि नजरिया ज़रूरत के लिए आप भी बात करेंगे तो मैं भी बात करूँगा, या आप अंदर जाएंगे या मैं अंदर जाऊँगा, इसलिए उतनी बात करें जितनी हम कर सकते हैं। चलें, इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, और तब तक